हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल्स RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करूंगा। देन आफ्टर मैं उसके बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम के साथ, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और जनरली एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला थ्योरम से आपका आता है कि ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इस तरह सिंबल दे सकते हैं आप पैरेललोग्राम का, ठीक, डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। देखिए बहुत इजी है इसको समझना कि देखिए कोई भी डायगोनल, अगर एक डायगोनल है पैरेललोग्राम में जो कि डिवाइड करता है दो इक्वल ट्रायंगल में, ठीक, तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल पैरेललोग्राम का, ठीक। तो कुछ इस तरह ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इनका नेमिंग दे देते हैं हम लोग ABCD, ओके। एंड देन आफ्टर कोई एक डायगोनल्स लेते हैं, तो सपोज ये भी ले सकते हैं AC भी, और BD भी ले सकते हैं। तो हमने BD को लिया यहाँ पे डायगोनल, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो डायगोनल्स है वो डिवाइड कर रहे हैं ये टू इक्वल ट्रायंगल्स के एरिया में, ठीक। तो कैसे होंगे? तो इसके पहले चलिए, जो गिवन हमारा दिया हुआ है क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच BD इज द डायगोनल्स, ठीक। ये हमारा दिया हुआ है। चलिए, हमें प्रूफ जो करना है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट CDB, ओके। CDB ABD इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर, तो उसके बाद एरिया भी आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना, ठीक। देखिए, प्रूफ में सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का, ठीक। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB हम लोग क्या ऑब्जर्व किए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि AB जो है वो जस्ट इक्वल टू होगा क्या, CD या फिर DC। तो इससे पहले लिख देते हैं AB इज इक्वल टू CD बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्यों क्यों पैरेललोग्राम के? क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दैट AB आपका साइड किसके बराबर होगा, CD के। देन फर्दर हम क्या करेंगे, AD, ये जो AD है पार्ट इस ट्रायंगल का ABD का, वो भी क्या होगा, AD साइड आपका किससे होगा, आपका BC से। तो लिखिए यहाँ पे AD इज इक्वल टू CB। देखिए, हम लिखने का जो ट्रायंगल का मेंशन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे मेंशन के ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ABD है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लिए क्या, AB, ठीक। तो AB फर्स्ट पार्ट दोनों लिए, तो इसमें भी आपका फर्स्ट दो लेटर को ही यूज करेंगे इस तरफ से, ठीक। सेकेंड टाइम्स में हम क्या किए कि AD लिए, ये फर्स्ट और थर्ड लेटर ना, तो इसमें भी वैसे करेंगे, C और D लेंगे, C और B लेंगे, ओके। कहने का मतलब कि इस फिगर में आप AD लिख रहे हैं इस तरह, तो इसमें जो लेंगे वो इस ट्रायंगल में CB लेंगे, ठीक। ये भी काउज क्या होगा, सेम रीजन होगा, ठीक। अब थर्ड वन जो आता है वो क्या है आपका BD। जो BD है वो क्या है, DB कॉमन है आप दोनों का, दोनों में कॉमन है ना, तो ये कॉमन जो हो गए इसको भी मेंशन कर दिया। अब बताइए, हम जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग, एस क्राइटेरिया से। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD
is congruent to triangle CDD by SSS क्राइटेरिया। एसएस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग इसके एरिया को भी क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये जितना एरिया, जितना इसका ये पार्ट इससे साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका इतना जो ये जो एरिया बचा वो भी आपका इसके साथ, इसके साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मतलब जो कहने का मतलब कि ये जो पूरा पार्ट ओवरलैप इससे कर जाएगा, इट मीन्स डैट इसका जो एरिया होगा वो भी इसके साथ कॉन्साइड कर जाएगा। तो इसी वजह से जब एरिया ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो देन आफ्टर वी कैन से दैट एरिया विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle CDB। ओके, ये होगा। देखिए यहाँ पे ये जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पे एरिया आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक। लेकिन अगर जहाँ पे एरिया दिया रहे कि इक्वल है, वहाँ हम डायरेक्ट इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। जस्ट इसका रिवर्स हम नहीं ले सकते हैं कि अगर एरिया दोनों ट्रायंगल का इक्वल है तो उसके बाद कह दें कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पे एरिया में इक्वल तो हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी कैरी आउट वो दोनों ट्रायंगल ना करे, ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये था आपका प्रूफ करना फर्स्ट जो थ्योरम था आपका पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। सेकेंड थ्योरम्स चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें आपका। देखिए सेकेंड थ्योरम्स में ये कह रहा है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेललाइंस आर इक्वल इन एरिया। मतलब कि दो पैरेललोग्राम्स ले लेते हैं, दो या तीन, जितना भी पैरेललोग्राम्स लीजिएगा, जिसका कि बेस जो होना चाहिए वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एरिया जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज ये ऐसे मैं ले लेता हूँ, ठीक, ये कुछ ऐसे फिगर हो गया अकॉर्डिंगली, ये आपका ऐसे, ठीक, और ये हो गया आपका ऐसे। देखिए कहने का मतलब कि ये जो एक पार्ट हुआ ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। सेकेंड पार्ट हो गया जो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ओके, अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो चलिए इसका नेमिंग दे देते हैं, जैसे कि A B C D एक पार्ट दे दी, अब दूसरे का E कर देते हैं और इसका F। ओके, कहने का मतलब इसमें कुछ ऐसे हैं, ऐसे, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, ऐसे पैरेललोग्राम है, ठीक। दोनों को टू डायरेक्शन बनाए इसीलिए कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए किस पैरेललोग्राम को कह रहे हैं ऐसे, ठीक। तो ये पैरेललोग्राम और एक ये पैरेललोग्राम जिसमें कि A B E F है और फर्स्ट वाले का A B C D है। ओके, तो इस तरह के पैरेललोग्राम बनाए। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि दोनों पैरेललोग्राम आपका सेम बेस कंटेन करें, यानी कि ए बी इसका दोनों का बेस क्या है, सेम है। और पैरेलल लाइन कौन सा हो गया, ये एफ सी अगर कंसीडर करें, ए बी कंसीडर करें, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना। और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं ना। तो इतना चीज़ हम लोग जानते हैं। तो चलिए हमको प्रूफ करना है वो पहले मेंशन कर दें। गिवन तो समझ गए, गिवन क्या दिया हुआ है। अब गिवन के बाद यही लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपका कौन सा ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है ये वाला ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया आपको बताना है पैरेललोग्राम किसका, ये आपको बताना है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। ओके, तो ये आपको बताना है। तो कैसे करते हैं, ठीक। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एरिया को पहले कंसीडर करते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सॉरी ये हो गया ए बी सी डी में कंसीडर करते क्या होगा। तो ए बी सी डी में आपका
इसको जब ए बी सी डी है, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस तरह पार्ट होगा, ए बी ई डी, ए बी ई डी कुछ क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्रायंगल आपका है ना। तो चलिए हम दोनों को स्प्लिट फॉर्म में लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए बी ई डी क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है ना, तो ए बी ई डी को एक साथ लिखें, प्लस ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है, तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, सी बी ई। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे इक्वेशन इसे 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक दूसरा जो एरिया हम लोग को पैरेललोग्राम का दिया हुआ वो क्या है, वो है आपका ए बी ई एफ। ठीक, ए बी ई एफ में आपका क्या है, एरिया ऑफ, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल जो पार्ट हो जा रहा है वो क्या लिखेंगे, ए बी ई डी। ठीक, एरिया ऑफ ए बी ई डी प्लस क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ए एफ, जी ए एफ, हो गया ना। तो ये क्या हो जाएंगे आपके दूसरे इक्वेशन हो गया ना। ये वाले एरिया प्लस ये वाला ट्रायंगल का एरिया दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, ए बी ई एफ हो जाएगा। ठीक, तो हम दोनों को स्प्लिट कर दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसीडर करके। ठीक, अब इससे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इससे फर्दर क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्क्रेंट करने का सोचते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखिए इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे आपका, ये वाला सी बी ई, एंड दूसरा कौन सा है, ये ट्रायंगल है तो डी ए एफ। वी हैव, इस दोनों ट्रायंगल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो पैरेललोग्राम है इसमें अपोजिट साइड्स ये दोनों होंगे इक्वल, और इस पैरेललोग्राम में ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, पहले ये देखिए सी बी ई, सी बी ई में आपका ये जो बी सी होगा वो किसके अकॉर्डिंग इक्वल होगा, ये आपका ए डी के होगा। तो यहाँ पे लिखिए सी बी इज इक्वल टू डी ए, ये वाले से डी ए लिखें। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये पार्ट दूसरा हो जाएगा आपका ये वाले बी ई जो है वो किसके अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, ए एफ के, क्योंकि क्या है बी किसका पार्ट है, इस पैरेललोग्राम के पूरा पार्ट है ना, तो ये दोनों अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। तो यहाँ वही का दीजिएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक, और यहाँ भी सेकंड में भी वही का दीजिएगा। ओके, अब आगे फर्दर जो आता है वो क्या है, तो देखिए फर्दर एक है आपका कौन सा एंगल, अगर हम इसे कंसीडर कर लें सी बी ई, ये आपका एंगल किससे इक्वल होगा, ये डी ए एफ। ठीक, अब देखिए क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे बी सी जो है इज ये पैरेलल टू क्या है, ए बी ए डी है ना, और बी ई जो है वो पैरेलल टू क्या है, ए एफ के है ना। तो ये जो फॉर्मेशन करेगा ये वाले एंगल वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छे, क्यों होंगे कि ये दोनों का एंगल क्या होंगे, जैसे कि ये आपका पैरेललोग्राम जो फॉर्म कर रहा है ये वाले और ये वाले, ठीक, ये दोनों का साइड्स क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, और इसके इंक्लूडिंग जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए क्योंकि ये पार्ट आपका इससे पैरेलल है और ये पार्ट आपका इससे पैरेलल है। ठीक, तो ये आपका हो जाएंगे क्या, एंगल जो होंगे सी बी ई वो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू किससे, एंगल डी ए एफ। सिंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी इज पैरेलल टू ए डी,
and BE is parallel to what? AF. ओके, AF के पैरेलल है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए, ये किस क्राइटेरिया से आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं क्या कि ये जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कौन सा? एस क्राइटेरिया से फुलफिल हो रहा है ना। ठीक, तो देयरफॉर ट्रायंगल जो होंगे सी बी ई इज क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए एफ। ठीक, बाय कौन सा? एस क्राइटेरिया से। ओके, अब यहाँ पे जब एरिया ये ट्रायंगल आपके जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देन आफ्टर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होंगे सी बी ई वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए एफ होंगे ना। अब जब एरिया इसके इक्वल होंगे तो बताइए हमारा फर्स्ट इक्वेशन में जो हम लोग कंसीडर किए थे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? ये आपका पैरेललोग्राम में ए बी सी डी में एरिया ऑफ ए बी सी डी में क्या था? क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी था। ठीक, अब इसमें प्लस किए थे क्या? ट्रायंगल ऑफ एरिया किसका? सी बी ई का था। ठीक, और इस पैरेललोग्राम में क्या था? क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ डी ए एफ। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है दोनों में क्या है? इक्वल हो रहे हैं ना यहाँ के अकॉर्डिंग से। अब दोनों साइड में ये जो क्वाड्रिलेटरल पोर्शन जो ऐड किए हैं या जो है वो क्या है? दोनों में कॉमन है। तो क्या हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या करिए, एडिंग, इसको इक्वेशन थी मान लीजिए। ठीक, एडिंग कौन सा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ए बी ई डी इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स वी हैव। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर इसे ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा आपका ए बी ई डी वो दोनों साइड और ऐड होगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई। अब इससे क्या होगा? फर्दर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कौन सा हो जाएगा? डी ए एफ हुआ ना। अब बताइए ये जो हम ऐड किए और ये जो ऐड किए ये किसके बराबर है? तो आपका किसके बराबर है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ व्हाट? ये वाले होंगे ना, ए बी ई एफ। हो गया। तो यही मतलब करना था कि पहले हम ट्रायंगल को प्रूफ किए, उसके बाद देन फर्दर उसके एरिया को इक्वल किए एंड देन एडिंग द क्वाड्रिलेटरल पोर्शन। दोनों साइड कॉमन थे इसलिए दोनों साइड ऐड किए। तो जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड करके क्या दे देगा? आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी दे देगा, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या दे देगा? ए बी ई एफ पैरेललोग्राम दे देगा। ठीक, चलिए ये अगर हो गया तो आगे चलते हैं थ्योरम्स के, और भी हैं जो पैरेललोग्राम में है। तो देखिए थर्ड थ्योरम्स यहाँ पे आते हैं कुछ इस तरह के। कहा जाता है इसमें कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी कहता है कि उसके बराबर हो गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, तो क्या होता है कि उसके प्रोडक्ट ऑफ एनी साइड्स, मतलब किसी एक साइड्स को प्रोडक्ट करेंगे विद इट्स एल्टीट्यूड। तो क्या है, चलिए इसे हम लोग फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात है कि कोई पैरेललोग्राम को हमको ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम इस तरह का कुछ ए बी सी डी का पैरेललोग्राम लेते हैं, ए बी सी डी।
ओके, अब इसके फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एल्टीट्यूड को भी मेंशन करेंगे। एल्टीट्यूड इट मीन्स दैट परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो क्या है कंस्ट्रक्शन में कि जैसे कि एक एल्टीट्यूड इस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो ड्रॉ करने पर कहाँ पे जाके मिलेगा, CD के पॉइंट एक्सीड करेंगे तो वहाँ पर जाकर ये मीट करेगा। चलिए इस मीटिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, L। ओके, L कर देते हैं, ये D पॉइंट यहाँ है। ठीक, अब एक और एल्टीट्यूड बना देते हैं जो कि B से एक्सीड करेगा, वो कहाँ जाके फर्दर मिलेगा, DC पे एट पॉइंट M मान लेते हैं। ओके, एजम्पशन कर लेते हैं कि M पॉइंट पे ये आपका मीट कर रहा है, तो ये हम एल्टीट्यूड बनाए। ओके, एल्टीट्यूड इट मीन्स दैट इज ए परपेंडिकुलर। ओके, अब बताइए यहाँ पे जो प्रूफ करना है आपको, क्या आपको प्रूफ करना है कि जो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो कौन सा, ABCD विल बी इक्वल टू व्हाट, कोई भी आपका साइड्स, कोई भी साइड्स यानी BC ले लीजिए, CD ले लीजिए, या DC या फिर AD। ओके, तो हम ले लेते हैं AB इनटू एल्टीट्यूड, ये AL भी ले सकते हैं और BM भी ले सकते हैं। ठीक, तो AL कोई एक है, तो क्या यही ना कह रहा है आपको प्रूफ करने के लिए कि जो आपका एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो किसके बराबर होगा, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इनटू इट्स एल्टीट्यूड। ठीक, तो अब चलिए इसे हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इससे क्या किए हम लोग, कंस्ट्रक्ट किए, AL जो है ड्रॉ किए एल्टीट्यूड विच एक्सीड फ्रॉम द पॉइंट CD टू मीट एट L, एंड सेकेंड एल्टीट्यूड विच इज BM। अब नाउ वी कैन से दैट देयर इज हियर इज क्या है कि आपका ALMB इज अ रेक्टेंगल हो रहा है ना, क्योंकि ये जो आपका ऑल एंगल्स क्या होंगे, इस क्वाड्रिलेटर अगर एजम्पशन करें तो इसमें ऑल एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है, और ये आपका AB और BDM जो क्या है, एक आपका पैरेलल है ना। इट मीन्स दैट ये जो क्वाड्रिलेटर है इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ठीक, और ऑल एंगल्स आपके क्या हैं, 90 डिग्री है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल हम ड्रॉ किए हैं। ओके, ठीक, अब यहाँ से फर्दर हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे, अब फर्दर इसको, या फिर इसे डायरेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि ALMB एक रेक्टेंगल कंसीडर किए। ठीक, रेक्टेंगल जब भी कंसीडर करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो ऑल एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, एंड अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ओके, अब चलिए यहाँ पे इस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो बन रहे हैं उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंस हमारा जो है पैरेललोग्राम कौन सा, ABCD है ना, एंड रेक्टेंगल जो आपका कौन सा बन रहा है, ALMB हो जाएगा, ALMB आर ऑन द सेम बेस कौन सा हो जाएगा, AB हो रहा है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं AB। ठीक, AB एंड बिटवीन किसके है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है ना, सेम पैरेलल लाइंस है आपका ये दोनों, ये जो बन रहा है, ये जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बन रहा है वो क्या है, सेम पैरेलल लाइन के AB और LC के बीच का है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो इसका एरिया होगा आपका पैरेललोग्राम ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते थे रेक्टेंगल, ALMB हो जाएगा। ठीक, अब जब ये एरिया दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पे लिखे हैं, जो ड्रॉ किए कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उसका एरिया क्या हो जाएगा,
उसका एरिया हो जाएगा आपका क्या, उसके साइड्स के मल्टीप्लिकेशन होता है, अपोजिट साइड्स के मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये पढ़े होंगे। तो ए बी इज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। जब इसका दोनों का एरिया इक्वल है और इसका एरिया का रेक्टेंगल का वैल्यू क्या है, ए बी इंटू ए एल है, देन आफ्टर इसका भी क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए एल हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि इसका एरिया क्या आ रहा है आपका, क्या होता है, साइड से होता है ना पर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि आप जो रेक्टेंगल ऐसे बनाते होंगे, सॉरी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल जब भी बनाते होंगे तो क्या है आपका कि जो एरिया अगर इसका पूछा जाए तो क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं ना कि इसका लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे किसी भी साइड्स को तो क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए डी कर देंगे, ठीक करेंगे ना। तो यही आपको ना बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए एल हो जाएगा। ओके, तो चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स में। तो देखिए एक इसका जो हम लोग अभी पढ़े पैरेललोग्राम का, एक इसका कोलिनियर आता है जो कि इसी के बेस्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जाए कि पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाइंस जो होंगे आर इक्वल इन एरिया, ठीक। जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इक्वल इन एरिया कंसीडर करते हैं, इसको भी कहा जाता है, ठीक। तो इसे भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पे थ्योरम्स है उसी का ये कोरोलरी पार्ट है, ठीक। तो इसको भी हम लोग चलिए प्रूफ करके समझ लेते हैं कि क्या है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक आपका एरिया का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ पे क्या हो गया था, साइड्स एंड एल्टीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर था। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो होगा आपका पैरेललोग्राम्स जो होंगे, पैरेललोग्राम ऑफ द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी पैरेललोग्राम्स होंगे, ठीक, वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम्स का। ओके, तो इसमें ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सपोज ये बड़ा सा एक दो पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पे चलिए ए बी, बेस सबका कंसीडर क्या करेंगे, एक होना चाहिए। ओके, तो बेस सबका एक कंसीडर कर दिए। यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया। अब चलिए एक और पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक। खाली वो क्या होगा कि पैरेलल लाइंस के बीच में ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे चलिए इस तरह से, ठीक, कुछ इस तरह हो गया। इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, ये हो गया एस। ओके, ये पैरेलल लाइन है तो इस दोनों को मीट करा देते हैं, ठीक। ये दो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक, पी क्यू आर एस एंड सेकेंड वन इज व्हाट, ए बी सी डी। ओके, अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ ये करना है, प्रूफ समझ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेललोग्राम्स हो रहे हैं, ये भी, और दोनों पैरेललोग्राम्स में हमारे क्या करना है कि एरिया जो होंगे वो इक्वल होंगे। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ओके, अब इसे कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, तो देखिए इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन वो इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। अभी तक हम जान गए हैं क्या कि दोनों का एरिया कैसे निकलता है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, तो किसी साइड्स के एल्टीट्यूड के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो एरिया फाइंड आउट हो जाता है। तो इसमें भी हम एक एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किए मान लेते हैं, ये एन से पी से ड्रॉ किए टप टू एन ऑन द एस आर लाइन पे, ठीक। इसी तरह इसमें एक और एल्टीट्यूड इसके लिए एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। इसमें जो ड्रॉ करेंगे इसको मान लेते हैं एम, जो कि एल्टीट्यूड आपका ड्रॉ हो रहा है थ्रू द पॉइंट ए ऑन द लाइन सी एस सी एट पॉइंट एम। ओके, इसको हम लोग लिख देंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि कैसे ये इक्वल होगा, ठीक। तो चलिए हम इससे प्रूफ करते हैं। तो सिंपल है, इससे देखिए प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं,
सबसे पहले बात कि ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसमें कुछ हम लोग रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक। एंड कौन सा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक। देखिए आर बोथ लाइज between the same parallels line है, पैरेलल्स PB, ये PB हो जाएगा एंड कौन सा हो गया SC, SC के बीच में है, दोनों आपका पैरेलल लाइंस के बीच में ही है ना, दोनों पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किए AM जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, PN होगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में एल्टीट्यूड जितना भी होता है सब क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब हमारा जो होगा वो, अब यहाँ से लिखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट ABCD का क्या हो जाएगा वैल्यू, जो हम लोग प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ किए, क्या किए थे कि साइड्स इनटू एल्टीट्यूड, तो साइड्स कोई भी ले लीजिए, यानी कि AB इंटू क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा ना, ये वाले इस पैरेललोग्राम के लिए, ABCD पैरेललोग्राम के लिए ये वाला एल्टीट्यूड हो गया, ठीक। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा आपका हो गया, PQRS के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा, एंड सॉरी ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एल्टीट्यूड क्या है आपका, एल्टीट्यूड PN है, PN हो गया ना। इसको रीराइट कर लेते हैं, देखिए इसको लिख रहे हैं क्या, PQ इज मल्टीप्लाई टू PN, ओके। ये PN हो गया क्योंकि PQ क्या है, बेस है, या कोई साइड्स ऑफ का पैरेललोग्राम का किसका, PQRS का, और ये आपका क्या एल्टीट्यूड है, PN, ठीक। अब ये लिख दी। अब देखिए दोनों में हमारा ये अगर AM इज इक्वल टू PN है, यानी कि AM इज इक्वल टू PN है, इट मीन्स दैट ये RHS देखिएगा, तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट भी क्या होगा, AB इज इक्वल टू PQ होगा ना, होगा कि नहीं। ये तीनों को अगर देखा जाए तो AM जो है वो आपका PN के बराबर है, तो जो रिमेनिंग पार्ट जो AB होगा वो भी क्या होगा, PQ के बराबर होगा। देयरफॉर यहाँ पे AB इज इक्वल टू व्हाट, PQ, ठीक। अब ये आपका सेम पैरेलल लाइंस एंड इक्वल एरियाज, अच्छा ये आपका दिया हुआ भी है क्या, कि जितना भी पैरेललोग्राम्स है वो क्या है कि आपका जब पैरेललोग्राम सब ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका साइड, ये पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का जितना भी साइड्स होंगे वो क्या होंगे, रिलेटिवली इक्वल होंगे ना, तो इस वजह से ये आपका गिवन भी है, ठीक। ये आपका गिवन भी है, ठीक। अब इससे फर्दर क्या हो जाएंगे, जब ये आपका इक्वल है और ये दोनों आपका इक्वल अभी प्रूव कर दिए हैं, तो देन आफ्टर वी कैन से दैट हेंस ये जो आपका एरिया है वो पैरेललोग्राम्स किसके बराबर हो जाएंगे, ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, कौन सा, पैरेललोग्राम्स PQRS के इक्वल हो जाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि AB इज इक्वल टू PQ, अगर यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है तो ये देखिए आपके क्वेश्चन में जो आपका थ्योरम्स में प्रूव करने के लिए कहा है वो क्या कहा है, पैरेललोग्राम्स जो है, जितने भी पैरेललोग्राम बन रहे हैं ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, तो यानी कि ये पैरेललोग्राम्स जो बन रहे हैं किसके अकॉर्डिंगली है, ये भी आपका ABCD के रिलेटिवली इक्वल है। मतलब कि कहने का कि इसका जो पार्ट है PQ वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, इसका अपोजिट पार्ट कौन सा हो गया SR, वो भी क्या है DC के बराबर है, एंड जो एडजेसेंट अपोजिट साइड्स हो गए ये वाले, अब जैसे कि BC हो जाएंगे तो BC आपके यहाँ पे किसके बराबर हो जाएंगे,
क्यू आर के और ए डी आपके किसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि पी एस के। ठीक, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि ये जो ए बी पार्ट है वो क्या है, आपके साइड जो है आपके किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। ओके, ये चीज़ आपका गिवन दिया हुआ है। देन आफ्टर वी कंसिडर ये दोनों एरिया जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, आई होप आप लोग को ये सब थ्योरम समझ में आएंगे। नेक्स्ट आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी बड़े हो गए हैं। इस थ्योरम से हम आप लोग को यही बताना चाहेंगे कि आज मैं आप लोग को पैरेललोग्राम्स के एरियाज़ के थ्योरम्स के बेस्ड पैरेलल थ्योरम्स को प्रूव किया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो ट्रायंगल्स के एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बच गए उसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद ज़रूर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाऊंगा, और तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ इसे अंडरस्टैंड करें, रिपीट करें, थ्योरम्स को बार बार बनाएं ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह थ्योरम्स को प्रूव किया जा सकता है। और हो सके तो इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए भी आप लोग कोशिश करें, तब तक के लिए जब तक हम और भी वीडियो ना अपलोड करें। ठीक, तब तक के लिए आप लोग घर में खुशहाल रहें और हैप्पी रहें। और हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।